आपका कोटि कोटि धन्यवाद। काका, अभी आवश्यकता धन्यवाद की नहीं है, आवश्यकता है गृह चलने की। वहाँ सब प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जी प्रभु, चलिए। जामुन, मेरे समझाने के बाद भी तुमने अपने धर्म का प्रचार प्रसार बंद नहीं किया। इसका तात्पर्य है कि तुम्हें अपने जीवन से प्रेम नहीं है। चारवाक जी, आप ये स्पष्ट रूप से क्यों नहीं कह रहे? ये जामुन, क्या तुम्हें मृत्यु से भय बिल्कुल नहीं लगता? तो चारवाक जी, भय तो उसे लगता है जो अधर्म के मार्ग पर चलते हैं। जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं वो भयहीन होते हैं। और मेरी बात मानिए चारवाक जी, आप भी अधर्म का मार्ग त्याग दीजिए और धर्म के मार्ग का अनुसरण कर लीजिए। जामुन, तुम्हारा ये साहस कि तुम राजा चरवाक को उपदेश दो, धर्म की शिक्षा दो, इस अशिष्टता के लिए मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। चारवाक, यदि मैं चाहूं तो इसी क्षण तुम्हारा अंत कर दूं, किंतु नहीं। मेरी शत्रुता तुमसे नहीं है चारवाक, मेरी शत्रुता तो अधर्म से है जिसकी राह पर तुम चल रहे हो। मैं तुम्हें एक अवसर और देता हूं चारवाक, अधर्म के मार्ग को त्याग कर धर्म के मार्ग पर आ जाओ और अपने पापों से प्रायश्चित कर लो। धर्म के मार्ग पर आए तो तुम्हारा कल्याण, अन्यथा तुम्हारा अंत कोई अन्य नहीं अपितु स्वयं हो जाएगा। एक बात और स्मरण रखना चारवाक, अधर्म की अग्नि इतनी ज्वलनशील होती है कि जिसमें संपूर्ण अस्तित्व भस्म बनकर कहां उड़ जाएगा, संसार में किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। स्मरण रखना तुम। पुत्र, तुमने न केवल मेरे पुत्र गजशक्ति की रक्षा की है, बल्कि बलधारी का अंत करके सारे गांव की रक्षा की है। इसके लिए हमारा परिवार तथा यह गांव सदा तुम्हारा आभारी रहेगा। दादी, जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनका कभी भी अहित नहीं होता। अब बधाई के पात्र तो आप लोग हैं, क्योंकि इतना बड़ा संकट आने के बाद भी आपने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा और आप लोगों की यही निष्ठा आपके विजय का कारण बनी। और काकी, बलधारी का अंत मैंने नहीं बल्कि उसके अधर्म ने ही किया है। मैं तो बस एक निमित्त मात्र हूँ। ये तो विधि का विधान है। जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, ईश्वर की इच्छा से उसका अंत करने हेतु कोई ना कोई तो निमित्त अवश्य बनता है। पुत्र, तुम हमारे निमित्त नहीं, साक्षात ईश्वर हो। हमारा निवेदन है, तुम कुछ और दिन हमारा आतिथ्य स्वीकार करो। दादी, मुझे कुछ आवश्यक कार्य है, इसलिए जाना होगा। और आप जैसी माँ का प्रेम और सुमेर जैसे मित्र का स्नेह छोड़कर और कौन जाएगा? अच्छा, तो आप मुझे आज्ञा दीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, जैसे तुम्हारी इच्छा पुत्र। नाम हनुमान बलवान बाल भगवान, महिमा अनंत जाको सृष्टि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति, देखी देखी वैरिणी को अंतर कपायो है। अंजनी को लाल 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 गाल, क्रोधवंत को न समझ
उठायो है। बाल हनुमान महाकाल भगवान धाये, वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। नहीं, मैं इतनी सहजता से कभी हार नहीं मान सकता। मुझे उस रीछ को हर स्थिति में रोकना होगा, उसके धर्म के प्रचार को रोकना होगा, अन्यथा उसके धर्म प्रचार प्रसार के कारण मेरी शक्तियां और भी कम हो जाएंगी। मैं अपने उद्देश्य में उसके जीवित रहते कभी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास धर्म की ऐसी विराट शक्ति है जिससे मैं कभी पार नहीं पा सकता। फिर क्या करूं? कुछ भी करके उसे रोकने का उपाय तो करना ही होगा। हाँ, मेरे पास यदि धर्म की शक्ति नहीं है तो अधर्म का बल तो है, छल। मैं उसे अपने छल से रोकूंगा, छल से। नारायण नारायण। देवर्षि, आप यहाँ? प्रभु, आज मैं आपके पास एक विशेष प्रयोजन हेतु आया हूँ। किस प्रयोजन हेतु देवर्षि? प्रभु, आपने बलधारी का अंत करके इस संसार को उसके अत्याचार से तो बचा लिया, किंतु प्रभु उसका संकट अभी भी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। मैं कुछ समझा नहीं देवर्षि। प्रभु, बलधारी जैसा व्यक्ति इस संसार में फिर से कभी भी खड़ा हो सकता है तथा वो मनुष्यों का बल धारण करके स्वयं को महाबली बनाएगा एवं संसार के लोगों को शक्तिहीन कर उन पर अत्याचार करेगा। प्रभु, इस संसार में ऐसी घटना दोबारा ना घटे, इसके लिए एक ऐसी निधि का निर्माण करना होगा जो स्वयं बल की नियंता हो, बल की अधिपति हो, जिसके द्वारा कोई भी निर्बल व्यक्ति बल प्राप्त कर सके। प्रभु, आप तो बल निधान हैं, स्वयं बल के स्वामी हैं, इसलिए इस निधि का निर्माण भी आप ही कर सकते हैं। इसलिए प्रभु, संसार के कल्याण के हेतु मेरी आपसे विनती है कि संसार के कल्याण हेतु शीघ्र बल निधि का निर्माण करें। देवऋषि, मैं संसार की रक्षा एवं हित के लिए बल निधि का निर्माण अवश्य करूंगा, किंतु इसके निर्माण में एक समस्या है। कैसी समस्या प्रभु? कि बल निधि के निर्माण के लिए किसी अखाड़े की आवश्यकता होगी, उसके बिना इसका निर्माण संभव नहीं है। नारायण नारायण, तो इसमें कोई समस्या नहीं है प्रभु, क्योंकि बल निधि के निर्माण के लिए उससे अच्छा और कौन सा अखाड़ा हो सकता है जिसका निर्माण आपने गज शक्ति को शिक्षा प्रदान करने के लिए स्वयं किया था। हाँ, सत्य। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भक्ति में लीन है, यही उपयुक्त अवसर है इसके इस धर्म ग्रंथ को चुराने का। ना ये ग्रंथ रहेगा और ना ये धर्म की नदी जिसे बहाने पर उतारू है ना बहा पाएगा।
जामवंत, तुम्हारा धर्म अब मेरी मुट्ठी में है, जिसे अब मैं नष्ट कर दूंगा सदा सदा के लिए। फिर न होगा कोई धर्म और न होगी मेरी पराजय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। भोजपत्र, भोजपत्र कहाँ गए? भोजपत्र, भोजपत्र। चोरवा, चोरवा, चोरवा। ऋषि, यही है बल निधि, मेरे बल का प्रतिरूप। आज से संसार में बल का सारा विधान, पूरी व्यवस्था बल निधि के पास ही होगी। लोगों की रक्षा का भार भी इन्हीं पर होगा तथा सबसे महत्वपूर्ण के बल निधि के रहते अब कोई भी मनुष्य अथवा असुर किसी भी मनुष्य के बल को धारण नहीं कर सकता। नारायण नारायण। तो प्रभु, क्या कोई भी बलहीन मनुष्य बल निधि के द्वारा अपने बल को धारण कर सकता है? हाँ देव ऋषि। प्रभु, बल धारण करने की विधि क्या होगी? बस केवल नियम और पालन। अर्थात प्रभु? देव ऋषि, बल निधि का वास सदैव अखाड़ों के भीतर होगा। कोई भी मनुष्य अपने श्रम एवं लगन के द्वारा पराजित करना चाहे तो यदि वे मेरी आराधना कर मेरे अखाड़े का निर्माण करता है तथा मेरी सिंदूरी रूप की प्रतिमा के सम्मुख प्रतिदिन अखाड़े में अभ्यास करेगा तो बलहीन से बलहीन व्यक्ति भी बलवान हो सकता है। तथा मेरी सिंदूरी रूप की प्रतिमा के सम्मुख प्रतिदिन अखाड़े में अभ्यास करेगा तो बलहीन से बलहीन व्यक्ति भी बलवान हो सकता है। अर्थात बल निधि को वो साध सकता है। नारायण नारायण। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग
देव ऋषि, आज से मेरा बल निधि रूप सदा अखाड़ों में ही वास करेगा। अखाड़ों की मिट्टी में कण कण में मेरे बल का वास होगा। नारायण नारायण। चारवाक! रुक जाओ चारवाक! रुक जाओ! चारवाक! नहीं चारवाक नहीं, अपराध के भागी मत बनो चारवाक! रुक जाओ! अब रुकने का प्रिंस माँ, अब तो मैं तुम्हारे इन धार्मिक पवित्र ग्रंथों को नष्ट करके ही रुकूंगा। नहीं चारवाक नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें ऐसा कदापि नहीं करने दूंगा चारवाक, कभी नहीं करने दूंगा। चारवाक! चारवाक! हाँ, यही उचित स्थान है इन्हें नष्ट करने का। जल प्रवाह। अब मैं इन सभी धर्म ग्रंथों को समुद्र में डुबोकर नष्ट कर दूंगा। नारायण नारायण। प्रभु, मैं आभारी हूं आपका। आज आपने बल निधि का निर्माण कर न केवल हम पर अपितु पूरे संसार पर उपकार किया है। प्रभु, आने वाले युगों में ये संसार सदैव आपका आभारी रहेगा। अब इस संसार में कोई भी बलधारी मनुष्य निरंकुश नहीं होगा और ना ही कोई मनुष्य निर्बल। अपितु आपकी कृपा से निर्बल मनुष्य अखाड़े में अभ्यास के द्वारा अपने बल को धारण कर सकता है। हे बल निधान, अब मुझे आज्ञा दीजिए। अब मुझे अगली निधि के लिए प्रस्थान करना होगा। चारवाक! चारवाक, उन पावन ग्रंथों को लेकर वापिस आ जाओ। ऐसा अनर्थ मत करो चारवाक, मत करो।
तुम्हें इन भोजपत्रों पर बहुत गर्व था ना? तुम इन्हीं के द्वारा धन की पताका फहराने चले थे पूरे संसार में। तुम्हारे इन धर्म ग्रंथों के सारे अक्षर समुद्र की लहरों में नष्ट हो जाएंगे जामुन। मेरा उद्देश्य पूर्ण हो गया। कार्य पूर्ण होने के बाद रुकना मूर्खता होगी। अब यहाँ से भाग जाने में ही भलाई है। चार्वाक, तूने अक्षम्य अपराध किया है। अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा, जीवित नहीं छोड़ूंगा चार्वाक। चार्वाक! ये तो किसी के कराहने का स्वर है। प्रतीत होता है कोई कष्ट में है। कोई है यहाँ? कौन कष्ट में है? कौन है आप काका? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा नाम बलवंत है। एक समय था जब मैं पहलवान हुआ करता था, किंतु राजा बलधारी ने छल से मेरा सारा बल मुझसे छीनकर स्वयं धारण कर लिया। तब से मैं निर्बल अवस्था में यहीं पड़ा। किंतु काका, बलधारी तो मर चुका है और उसकी मृत्यु के साथ ही उन सब का बल जिसे उसने धारण किया था वो तो पुनः वापस आ जाना चाहिए था। फिर आपके पास आपका बल वापस कैसे नहीं आया? ये तो मुझे पता नहीं, किंतु मेरे जैसे और बहुत बलवान हैं जो मेरे समान निर्बल अवस्था में पड़े हुए हैं। बलधारी की मृत्यु के बाद भी सारे बलवान बलहीन अवस्था में अपनी अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नहीं काका नहीं, ऐसी अशुभ बातें मत बोलिए। धीरज रखिए। आपको कुछ नहीं होगा, किसी को भी कुछ नहीं होगा। आपका बल आपको अवश्य ही मिलेगा। झूठी दिलासा मत दो। झूठी दिलासा नहीं दे रहा हूँ काका, मैं सत्य कह रहा हूँ। आपको आपका बल मिलेगा, मैं दिलवाऊंगा। विश्वास कीजिए मुझ पर, आप फिर से पहले जैसे बलवान हो जाएंगे। आज तक असंभव कभी संभव हुआ है जो आज होगा? सच्चे संकल्प, दृढ़ विश्वास और सच्ची कामना के सामने कुछ भी असंभव नहीं है। बस आप केवल अपने मन की इच्छा शक्ति को दृढ़ कीजिए, फिर देखिए कि स्थिति कैसे बदलती है। तुमने प्रभु हनुमान द्वारा रचित अष्टसिद्धि की कथाओं को नष्ट किया है। अब तुम इसके दंड से कदापि नहीं बच सकते। अब तुम चाहे कहीं भी चले जाओ, कितने भी दूर चले जाओ, मृत्यु तुम्हें अपने सामने दिखाई देगी।
तुमने जो पाप किया है उसके लिए मृत्यु दंड भी कम है। तुम्हें इस धरती पर जीने का कोई अधिकार नहीं है। कलंक हो तुम धर्म पर, बोझ हो तुम इस धरती पर। इसके लिए संसार के हित के लिए इस अधर्मी का मर जाना ही हित का था। चलिए काका, चलिए। मारुति, तुम मुझ निर्बल को कहाँ लेके जा रहे हो? जहाँ जाने के बाद आप पहले जैसे रिष्ट पृष्ट हो जाएंगे। किंतु ये सब होगा तब ना, जब मैं वहां पहुंचूंगा। मुझसे अब नहीं चला जा रहा है मारुति, छोड़ दो मुझे छोड़ दो। अरे काका संभल के। मैं मानता हूँ आपकी बात काका कि आप में चलने की शक्ति नहीं है, निर्बल हैं। किंतु आप मन से शक्तिहीन नहीं है काका। धीरज मत खोइए, क्योंकि मन की शक्ति से बड़ी और कोई भी शक्ति नहीं होती। वे शक्ति आपको वहाँ तक ले जाएगी जहाँ तक मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। चलिए काका उठिए, अब बस थोड़ी दूर और ही है। नहीं मारुति, नहीं, अब मैं एक पग भी नहीं चल सकता। मेरे शरीर में अब बिल्कुल भी शक्ति नहीं है। मिल गया उपाय। वट वृक्ष के इस दूध में बहुत शक्ति होती है। काका आप यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ। काका लीजिए, पान कीजिए। क्या है? दूध है काका, दूध, वट का दूध। ये दूध बहुत ही शक्तिवर्धक होता है। इसे पान करने के बाद आपके शरीर में इतनी शक्ति आ जाएगी कि आप मेरे साथ चल सकते हैं। ठीक है, तुम कहते हो तो अवश्य पान करूंगा। प्रभु हनुमान द्वारा रचित अष्ट सिद्धि की कथाएं कभी नष्ट नहीं हो सकती है।
जिसे स्वयं रुद्रावतार ने लिपिबद्ध किया है, वो पर्वत के समान अटल एवं अमिट है। उसे ना तो अग्नि जला सकती है और ना ही समुद्र में इतना साहस है कि उसे मिटा सके। उसे ना तो वायु उड़ा सकती है, वो अमिट है। इसलिए मैं ब्रह्मा पुत्र जामवंत आह्वान करता हूं असिद्धि की कथाओं के लिए। इसलिए हे समुद्र देव, मैं विनती करता हूं, संसार का कल्याण करने वाले असिद्धि की पावन कथाओं को, जिसे उस दुराचारी ने आपको समर्पित कर दिया है, मुझे वापस कर दीजिए। मुझे वापस कर दीजिए समुद्र देव। मेरी पुकार सुनिए समुद्र देव, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। आपकी असीम कृपा है समुद्र देव, आपकी हम सब पर असीम कृपा है। धन्यवाद देव, धन्यवाद। ये संसार सदैव आपका आभारी रहेगा समुद्र देव। धन्यवाद समुद्र देव, धन्यवाद। काका, साहस जुटाइए और चलिए। काका संभलिए। मैंने कहा था ना मारुति, मैं नहीं चल पाऊंगा। मेरे शरीर में शक्ति नहीं है। फिर तुम क्यों हट कर रहे हो मारुति? छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मेरी शक्ति अब कभी वापस नहीं आएगी। आएगी, वो मेरा वचन है कि आपकी शक्ति वापस आएगी। हाँ मारुति, हाँ अवश्य आएगी, किंतु शक्ति नहीं, मृत्यु आएगी। और वही मुझे अब यहाँ से लेके जाएगी। निराश मत होइए काका, मैं कुछ करता हूँ। किंतु क्या करूं? इनका बल वापस लाने के लिए एक ही उपाय है केवल, कि मैं इन्हें अपनी दिव्य शक्ति दूं। तभी इनके मन में विश्वास जागेगा और निराशा दूर होगी, और तभी ये मेरे साथ बल निधि के अखाड़े तक चल सकेंगे। काका, आपके गिरने का अर्थ ये नहीं है कि आपकी पराजय हुई है, बल्कि गिरता वही है जो चलने का प्रयास करता है। आप तनिक भी निराश मत होइए, आप चलेंगे मेरे साथ, अवश्य चलेंगे।
ये जानिए कि असफलता ही सफलता की कुंजी है। कहने का अर्थ कि आपकी असफलता में ही सफलता का रहस्य छिपा हुआ है। बस आवश्यकता है उसे खोजने की, ढूंढने की। मेरे विचार से आपको एक बार और प्रयास करना चाहिए। व्यर्थ है प्रयास। मैं जानता हूँ मैं नहीं चल सकता। मेरे लिए तुम्हारे मन में इतनी सहानुभूति है, मेरे लिए इतना ही बहुत। जब शरीर साथ नहीं दे रहा तो मत चलिए, लेकिन यहाँ से तो उठिए। चलिए छांव में बैठिए, दीजिए अपना हाथ। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग। प्रभु हनुमान द्वारा रचित ये अष्ट सिद्धि की कथाएं ज्ञान और कल्याण से भरी हुई है, जो युगों युगों तक मनुष्यों का पथ प्रदर्शन करती रहेगी, जाने अनजाने हुए पापों का नाश करेगी। किंतु चार्वाक जैसे अधर्मियों द्वारा इसके मार्ग में सदैव संकट उपस्थित होता रहेगा। इसलिए मुझे इसकी सुरक्षा हेतु किसी ऐसे व्यक्ति को ये देना पड़ेगा जिसके पास ये पूर्णतः सुरक्षित रहे, और इसके साथ ही साथ जो इस धर्म ग्रंथ के सुविचारों को, कथाओं को सारे संसार में प्रचार प्रसार करता रहे। किंतु ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है? नारायण नारायण। भ्राता जामवंत। नारद, आप यहाँ? भ्राता श्री, मैं आपकी चिंता जानता हूँ, इसलिए यहाँ आपके पास आया हूँ। आपको सत्य की अनुभूति हुई है भ्राता। मैं वास्तव में बहुत ही चिंतित था, किंतु आपने यहाँ आकर मेरी चिंता दूर कर दी। और संयोग देखिए कि आप आए भी हैं एकदम उचित समय पर। बताइए भ्राता श्री, क्या चिंता है? मेरी चिंता ये है कि प्रभु हनुमान द्वारा रचित ये अष्ट सिद्धि की पावन कथाएं किनको सौंपूं, जिनके हाथ में ये सर्वाधिक सुरक्षित हो। अब आपके खोए हुए बल को बल निधि ही वापस लौटा सकता है काका। हे बल निधि, मैं अंजनी पुत्र हनुमान आपका आह्वान करता हूँ। कृपया प्रकट होइए। प्रभु, मैं उपस्थित हूँ। बताएं, किस उद्देश्य से आपने मेरा आह्वान किया है? बलनिधि, दुष्ट दुराचारी बलधारी ने बहुत से लोगों का बल धारण कर लिया था और अब उसकी मृत्यु के साथ उन सभी बलवानों के बल का भी अंत हो गया है। वे सब लोग निर्बल और शक्तिहीन हो चुके हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप उन सभी लोगों के खोए हुए बल को वापस लौटा दे, क्योंकि अब इस संसार में मेरे रूप में बल के देवता केवल आप ही हैं। प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन करना तो मेरा धर्म है। अतएव बलधारी द्वारा बलहीन किए हुए लोग चाहे कहीं भी हो, मैं अभी और इसी पल उनका बल उन्हें वापस देता हूँ।
बलनिधि, निर्बलों को बल देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। संसार के सभी बलवानों के लिए आप पूज्य होंगे बलनिधि। काका, अब शीघ्र आपकी शक्ति सदा सदा के लिए आपके पास लौट आएगी और आप फिर से उसी प्रकार पुलकित और हर्षित होंगे। कुंजर जी, कुंजर जी, क्या बात है कुंजर जी? आप उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? अब सभी लोग हैं कहाँ? देखिए जामुन जी, हम आपसे रुष्ट हैं, इसलिए बातचीत का प्रयास तो बिल्कुल मत कीजिए। इतना अवश्य पूछ लेंगे कि इतने दिनों तक आप थे कहाँ, वो भी बिना बताए। आपको पता है यहाँ लोग कितने चिंतित थे आपके लिए? उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कुंजर जी। मैं आपको सब बताऊंगा कि मैं कहाँ गया था, किंतु सर्वप्रथम तो आप ये बताइए कि महाराज केसरी और देवी अंजना है कहाँ? वो दोनों महामृत्युंजय जाप को सिद्ध करने हेतु गए हैं। वो क्या है कि राजपुरोहित ने बताया था कि उनके जीवन में कोई संकट आने वाला है। केवल संकट नहीं कुंजर जी, बल्कि महासंकट आने वाला है, वज्रपात होने वाला है। अब वो समय आने वाला है जब अंजना को महाराज केसरी का साथ छोड़ना होगा। बिछोह की घड़ी आने वाली है कुंजर जी, बिछोह की घड़ी आने वाली है। क्या बात है जामुन जी, हम आपसे रुष्ट नहीं, वो तो मात्र प्रयास कर रहे थे हम आपसे। कैसे कहूं महाराज कुंजर जी कि परिहास आपके जीवन से सदा के लिए जाने वाला है। कैसे दूं एक पिता को उसकी पुत्री की मृत्यु की सूचना? बात क्या है जामुन जी? मैं देख रहा हूं कि जब से आप लौट कर आए हैं बहुत गंभीर है, मानो किसी चिंतन में लीन हो। कोई समस्या तो नहीं जामुन जी? देखिए, मन की बात मन में रखने से व्याकुलता और बढ़ जाती है, इसीलिए बताइए ना। नहीं नहीं कुंजर जी, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। और भला आप लोगों के रहते मुझे क्या चिंता और क्या समस्या हो सकती है? संभवतः यात्रा के थकान के कारण आपको ऐसा प्रतीत हो रहा होगा। हो सकता है, तो ठीक है, आप जाकर विश्राम कीजिए, बातें हम बाद में कर लेंगे। आप जाइए। हाँ हाँ हाँ। ऐसा प्रतीत होता है कि जामुन जी मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। अवश्य कोई गंभीर बात है, इसका पता लगाना होगा। काका, काका आंखें खोलिए, चेतना में आइए काका, चेतना में।
कहाँ हूँ मैं? क्या मैं पुनः बलधारी के अखाड़े में आ गया? नहीं काका, आप बलधारी के अखाड़े में नहीं हैं। इसलिए आपको भयभीत होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। लीजिए, पानी पीजिए। अब कैसा अनुभव कर रहे हैं आप काका? अच्छा अनुभव कर रहा हूँ मारुति। मुझे ऐसा बोध हो रहा है मानो मुझ में फिर से शक्ति आ गई। मैं चल सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ। हाँ मारुति, सच। मेरी बातों पे विश्वास करो मारुति, मैं सत्य कह रहा हूँ। मैं शक्ति अनुभव कर रहा हूँ स्वयं में। रुको, मैं तुम्हें इसका प्रमाण देता हूँ। क्या हुआ काका? आप रुक क्यों गए? थक गए क्या? नहीं मारुति, नहीं। तब क्या हुआ आपको? एक संशय ने मेरे पांव रोक दिए। कैसा संशय? कहीं मेरी शक्ति फिर से वापस तो नहीं चली जाएगी ना? नहीं काका, अब आपकी ये शक्ति कभी भी समाप्त नहीं होगी। ये आपकी खुद की शक्ति है जिसे बलधारी ने आपसे छीन लिया था। वही आपके पास वापस लौट आई। उस पापी के पास से मेरी शक्ति वापस आ गई, किंतु ये संभव कैसे हुआ मारुति? ये सब इस अखाड़े की महिमा है काका। जो भी व्यक्ति अपने हाथों से अखाड़े का निर्माण कर उसमें नित्य अभ्यास करेगा, वे कभी भी शक्तिहीन नहीं हो पाएगा। प्रणाम करता हूँ मैं इस अखाड़े को, तथा मैं संकल्प लेता हूँ कि इस अखाड़े की महिमा को सबको बताऊंगा। मुझे यहाँ लाकर मेरी शक्ति वापस दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने गृह जाना चाहता हूँ, अपनों के पास। आप अवश्य जाइए काका। बाल हनुमान महाकाल भगवान धाये, वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है, वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है, वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। इसीलिए तुम्हें आपके पास आया हूं जामवंती, ताकि आप केसरी को समझाएं, उन्हें सत्य को अंगीकार करने के लिए तैयार करें। देव कुबेर, आपने मुझे किस धर्म संकट में डाल दिया है। अंजना के मृत्यु की सूचना मैं लोगों को कैसे कहूं, किस मुख से कहूं। इसे सुनकर तो मैं स्वयं दुख के गहरे कूप में डूब गया हूं। महाराज केसरी और पिता कुंजर की क्या अवस्था होगी? क्या उनके हृदय की गति रुक नहीं जाएगी? कैसे ढाढ़स बंधाऊंगा उन्हें मैं? क्या समझाऊंगा उन्हें? अंजना केवल प्राणी ही नहीं है देव कुबेर, वो अंजन प्रदेश की धुरी है। उसकी मृत्यु को अंजन प्रदेश की एक भी प्रजा सहन नहीं कर पाएगी देव, एक भी प्रजा सहन नहीं कर पाएगी। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि जामवंत जी किसी लंबी यात्रा से लौट कर आए हों और हमारे साथ बैठकर जी भरकर बातें ना की हो।
हमारी स्मृति में कदाचित ये प्रथम अवसर है जब उन्होंने थके होने की बात कह दी। पर हम ये भली भांति जानते हैं कि ये थके होने की बात उन्होंने केवल अपनी चिंताओं को हमसे छिपाने के लिए कहा है। पर हम भी शांत नहीं बैठने वाले। इस बात की तह में जाकर उनकी चिंताओं का मुख्य कारण पता लगा कर ही रहेंगे। क्या करूं मैं, क्या करूं? ये मेरे जीवन का प्रथम अवसर है जब मैं अपने चिंता को किसी से बांट नहीं सकता, किसी को कह नहीं सकता, यहां तक कि कुंजर जी को भी नहीं कह सकता। विधाता, ये कैसी विडंबना है। मैं कुंजर जी का भी सामना नहीं कर पा रहा। उनसे दृष्टि मिलाने की शक्ति भी नहीं है मुझ में। फिर उनके पुत्री की मृत्यु की सूचना उन्हें कैसे दूंगा? ऐसी कठिन परीक्षा मुझसे मत ले विधाता, ऐसी कठिन परीक्षा मुझसे मत ले। जामवंत जी, यही वो स्थान है जहाँ मुझे सुमेर जैसा मित्र मिला था। मित्र, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा। अब मैं संभवतः तुमसे भविष्य में कभी मिल ना पाऊं, किंतु मेरे मन मस्तिष्क में तुम स्मृति के रूप में सदैव जीवित रहोगे। कर्तव्यों के निर्वहन का दायित्व ना रहता तो संभवतः कुछ दिन और तुम्हारे साथ व्यतीत करता, किंतु कर्तव्य तो पहले है ना मित्र। तुम्हारी स्मृतियों को साथ लेकर जा रहा हूँ। क्या बात है जामवंत जी, आप ये स्वयं से क्या बातें कर रहे थे? बात? मैं क्या बात कर रहा था? मैं किससे बातें कर रहा था कुंजर जी? और कहाँ बातें कर रहा था? आपको कोई भ्रम हुआ है कुंजर जी? हाँ? बिल्कुल नहीं। मैंने स्वयं अपने कानों से सुना है कि आप पुत्री अंजना के विषय में कुछ कह रहे थे जामवंत जी, और किसी के मृत्यु के बारे में भी। मृत्यु? अच्छा। वो अंजना महामृत्युंजय जाप करने गई है ना, तो बस उसी के विषय में सोच रहा था। बाकी और तो कुछ नहीं जामवंत जी, सब कुशल तो है ना? हाँ, सब कुशल है, सब कुशल है कुंजर जी। हाँ। मुझे आपकी बातों से लग तो नहीं रहा है जामवंत जी कि सब कुशल है। वैसे भी जब से आप लौटे हैं कुछ अधिक अशांत और व्याकुल दिख रहे हैं मुझे। कोई समस्या तो नहीं है जामवंत जी? अब ये कहने की आवश्यकता नहीं कि आप मुझे अपना मित्र समझ सकते हैं। ऐसी कोई समस्या नहीं है कुंजर जी, ऐसी कोई भी समस्या नहीं है। और यदि होती तो मैं आपसे ही कहूंगा ना, क्यों नहीं कहूंगा? आप कुछ भी कह लीजिए, आपकी वाणी कुछ और कह रही है और आपका मुखमंडल कुछ और अपने अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि कुछ तो ऐसा अवश्य है जामवंत जी जो आप मुझसे छिपाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। वो क्या है कि आप जानते हैं, मैं नहीं। चलिए ठीक है,
आप नहीं बताना चाहते तो मैं आपको बताने के लिए दबाव नहीं डालूंगा, किंतु आज आपके व्यवहार से ये बात स्पष्ट हो गई है जामवंत जी कि आपके मन में मेरे प्रति वो प्रेम, वो अपनापन नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। चलिए ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। आप प्रसन्न रहें। कुंजर जी, आप जो समझ रहे हैं वो बात नहीं है। मैं जिस बात के लिए व्याकुल हूं वो आपको कैसे बता दूं कुंजर जी, कैसे बता दूं? किंतु बताना तो पड़ेगा ही, बताना तो पड़ेगा ही। मारुति, मित्र मारुति। अंततः प्रभु की कृपा से तुम मुझे मिल ही गए। मुझे तो यह आशंका थी कि कहीं तुम इतनी दूर ना चले गए हो जहाँ पर तुम मुझे मिल ही ना पाओ। फिर बात क्या है? तुम भागे भागे क्यों आ रहे हो? तुम्हें लड्डू बहुत पसंद है ना, इसीलिए दादी ने तुम्हारे लिए लड्डू बनाए थे।